बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और एजेंडे पर शामिल है मखसूस नशस्तें कैसे हासिल करनी है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो पेश भी किया जाएगा और प्लान भी है कि पास भी करा लिया जाए। कल 5 अगस्त भी है। एक तो इमरान खान को 1 साल पूरा हो जाएगा कैद में। पीटीआई का जलसा भी है जिस पर तनकीद हुकूमत ये कर रही है कि ये योम इस्तेहसाल कश्मीर की नफ़ी पीटीआई कर रही है। और कल उसी दिन पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई डालने जा रहे हैं आइन पर। उसकी बुनियादी वजह यह कि हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि ये 5 अगस्त को सेनेट का इजलास ही बुलाया गया। अगरचे इनकी ये कहना है कि जी कि हम 5 अगस्त के कश्मीर के हवाले से करारदाद लाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर से। अच्छी बात है, होना चाहिए इस मौके के ऊपर। दूसरा मामला जो है कि वो कल आपके एजेंडे में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कानून साजी भी कर रहे हैं। जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम है वो इधर भी होगा, सेनेट में भी होगा, और गालिब इम्कान ये है कल रात को ही या परसों सुबह जो है सदर मुल्क इस पर दस्तखत कर देंगे। उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंप्लाइंस टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से कि 1 हफ्ता में आपने उन्होंने पहले उनकी वो नोटिफिकेशन करना था, फिर उन्होंने अपनी 1 हफ्ते के अंदर जो है कि वो देना था, डिक्लेरेशन देना था, पार्टी डिक्लेरेशन, और फिर 15 दिन के अंदर वो सारा का सारा टाइम मिलाएं तो अब 6 अगस्त तक जो है वो बनता है। जी और उससे पहले ये कोशिश होगी हुकूमत की कि हम ये कानून साजी कर दें ताकि इलेक्शन कमीशन के पास एक ये जवाब भी आ जाए जहाँ पे उन्होंने पहले ही ऑलरेडी 8 रुकनी बेंच के पास एक वजात तलब जो है कि वो नोटिस भेजा हुआ है, रिक्वेस्ट भेजी हुई है। साथ ही वो जब ये इम्प्लीमेंट कंप्लाइंस रिपोर्ट देने की बजाय वो कहेंगे जनाब अब तो ये कानून बन गया, बताएं हम क्या करें, ये तो ये पीछे से 2017 से ही इस पे नाफिजुल अमल है, तो अब आप बताएं हम क्या करें। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये रिव्यू पिटिशन की बजाय एक अपील जो है कि वो सही। भी ये 6 तारीख को कंप्लाइंस रिपोर्ट की बजाय वो एक अपील डाल देंगे ताकि कंप्लाइंस ना हो सके। और बुनियादी मकसद भी इस कानून साजी का ये था कि इससे फैसले पर अमल दरामद को रोका जा सके और जो अदालती फैसलों को, जिसको लीगल टर्म में कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट करना, कि उसके ऊपर अमल ना होने देना, ये इसकी बुनियादी हिकमत अमली थी जिस हवाले से ये किया जाएगा। और जो इख्तलाफी नोट का 2 दिन पहले आना, उसमें भी बुनियादी मकसद ये था कि जहाँ पे एक तरफ हम कानून साजी कर रहे होंगे, दूसरी तरफ से इख्तलाफी नोट आएगा तो हम अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर सकेंगे। और जो फिर आपको इरफान सही। सिद्दीकी साहब के ट्वीट में या तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बड़े काबिले जिक्र और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, ये 30-32 पॉइंट, और इनके ऊपर जो है कि ये देखा जाना चाहिए और इनको एड्रेस किया जाना चाहिए और इसको अक्सरियती जजेस भी देखें। और इरफान सिद्दीकी साहब 2 कदम आगे चले गए हैं कि आप क्या पूरी तारीख में जो है कि ये बोझ उठाने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखें कि असल में इसमें कि जिस मामले के ऊपर जहाँ सारा फसाद की जड़ जहाँ से पैदा हुई थी मामला, तो वो देखें ना क्या है वो, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने कहा कि हमारे फैसले की तशरीह गलत की गई और उस तशरीह गलत के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। तो आप उसको एड्रेस करने के लिए जो है कि उस तरफ कोई भी नहीं जा रहा और कह रहा है नहीं सीटें हमें दे दो। असल मसला सिर्फ यही है कि 2/3 मेजॉरिटी हो, आइन बदलें, कानून बदलें, तमाम सर्विस चीफ कायम रहे, चीफ जस्टिस कायम रहे, साड़ी भी 3 साल हुकूमत रहे। ये नहीं होता तो जो आपने टकराव की सूरत हाल पैदा की है वो सूरत हाल फिर आपको अक्सी मिल रही है कि जो पीयूष पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि अगर खतरा है तो बताएं, फिर असम्बलियाँ तहलील करके अवाम के पास चले जाएं। सही। इख्तलाफी नोट पर सबसे ज़्यादा इस वक्त सवालात और बहस हो रही है। क्या नून लीग ने वक्त से पहले वो जैसे मिठाई खाते थे और कहा जाता था इंग्लिश में फैसला है, इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं और रिएक्शन दे दिया, इसका असर कितना होता है? और दूसरा, अब क्या वक्त से पहले इन्होंने रिएक्शन दे के उन 8 जजों को मौका दे दिया है कि वो जैसे आपने कहा बल्ले के निशान वाले फैसले पर अपनी राय भी देंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर भी राय देंगे और जो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड पर मामला हुए थे उस पर भी उनकी राय आएगी? देखें उसमें सारी उनकी राय आएगी, इन तमाम इश्यूज के ऊपर आएगी। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अपना किरदार है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ ही नहीं सकती, उसके पास सलाहियत ही नहीं है उसको समझने की और अमल करने की, और बुनियादी इंसानी हकूक जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी जमानत देता है उनको सलब कर देते हैं। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम जिसके पीछे खड़े हैं, अगर आप उनके सियासी हकूक सलब कर रहे हैं तो फिर तो आप तो अपना फंडामेंटल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, जो आईने पाकिस्तान कहता है कि आप गैर जानबदार, साफ और शफाफ आज़ादाना इंतखाबात करवाएंगे, आप वो नहीं करवा पाए। जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको भी एड्रेस कर देती है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ,
ये उस तरफ भी फैसला जा सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी चालाकी में, सियासी चालाकी में थोड़ी जल्दबाजी की है, और ये मुझे लगता है कि कहीं ये जानबूझ के हालात को उस तरफ लेके जा रहा है कि इतना गंद पड़ जाए, इतना गंद पड़ जाए कि वो ना चाहते हुए भी कि कोई ना कोई आए, डंडा लेकर आए, कोई हमें किक आउट करे, कोई डंडा मारे, फिर हम कहें जनाब वोट को इज्जत दो। सही बयानिया मिल जाए। मियाँ साहब की तो दिली ख्वाहिश है ना कि अच्छा, इस भाई ने हमारे साथ अगर हाथ किया है तो इसको भी अब इस अंदाज में निकलना चाहिए कि फिर हम अपना कम से कम बयानिया बहाल कर सकें। तो बहुत सही सारी कोशिशें ये हो रही हैं, और फिर अगेन इसको भी आप जरा नैयर अब्बासी के बयान के साथ मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा सही, कुछ। उस पर आगे आते हैं पूरा तफसीलन। ये जजेस के साथ पहले काजी साहब के साथ नून लीग खड़ी होती है, कहते हैं हमारे जज जाएंगे, हमें इंसाफ देंगे, वो हमने देखा, होता हुआ भी देखा इंसाफ। उसके बाद कल से कैंपेन चला रहे हैं कि ये जो 2 जज हैं ये आइन के मुहाफ़िज़ हैं। वो भूल गए कि वो जो 11 जजेस हैं, 8 और 3 दूसरे, उन्होंने भी फैसला दिया हुआ है कि पीटीआई पार्लिमानी जमात भी है, सियासी जमात है, उन्हें हक मिलना चाहिए। तो ये कैंपेन से क्या एक दफ़ा फिर दरार वो वसी होगी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं जजों में इख्तलाफात की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसा मामला होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है वो उतनी ही है जितनी आपको फुल कोर्ट के अंदर नज़र आ गई है, और हम्म। उसमें बदकिस्मती से कि देखें अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो लोग सारी की सारी काजी साहब के साथ जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे और जो उनको एक मसीहा के तौर के ऊपर देख रहे थे कि अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो तकसीम का एक एलिमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट, और शुरू में आप देखें ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नहीं, हम जमहूरी रवायत करना चाहते हैं, 3 रुकनी कमेटी बनाना चाहते हैं, मुशावरत से करना चाहते हैं, सारी चीज़ें मिलजुल के करना चाहते हैं। अब आप देखें तो तकसीम पैदा कर कौन रहा है? जी। ठीक है, तो अब कौन से फैसले हैं, कौन से इकदामात हैं, कौन से पॉलिसी डिसीजन अदालत के अंदर से हटकर जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर हो रहे हैं, उससे आप देखें कि तकसीम दर तकसीम कौन पैदा कर रहा है और उसको फिर हवा कौन दे रहा है। तो आपको सारा का सारा प्लान समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज नहीं है, सिर्फ ये जस्टिस की फराहमी का मामला नहीं है, ये पोलिटिकल इश्यूज हैं, और पोलिटिकल इश्यूज में अगेन आपको फिर वही चीजें नजर आएंगी कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते पाकिस्तान में। हम तो पहले कहते थे ज़िया उल हक साहब हैं कि जो 90 दिन का वादा करते हैं और वो फिर 9 साल 11 साल गुजार जाते हैं, या मुशर्रफ साहब जो हैं कि वो भी आते हैं तो वादा आइन का करते हैं और खिलाफ वर्जी जाती है। तो अब तो सियासी जमातें जो हैं वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के ऊपर जो है नहीं सोचती। कभी कहते हैं जी हम 3 साल के लिए, कभी कहते हैं जी 2 साल के लिए निगरान सेटअप हो जाए। खुद भी इन्होंने पीडीएम ने जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए। तो ये वो रवैये हैं गैर जमहूरी, और ये गैर जमहूरी रवैये ही जो है कि वो प्रमोट कर रहे हैं उन रवैयों को जिसकी वजह से आपको तकसीम का तासर मिल रहा है या ऐसी चीजें मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी की मुनाफकत इसको कहेंगे या क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं हुकूमत को अगर खतरा है तो हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन कराएं। ये वही पार्टी है जिसने शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया, जिन्होंने वोट दिया। अगर ये सपोर्ट पीछे खींच लेते हैं तो हुकूमत तो खुद घर चली देखिए, जाएगी। वो ये कहते हैं कि हम निज़ाम को चलाने के लिए जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, वो हुकूमत में आना चाहती है, हम उनको भी वोट देने के लिए तैयार है। वो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने इसीलिए इनको वोट दिया हुआ कि चले ये डिलीवर करें। अगर इनको कोई मुश्किल है, खतरा है तो बताएं कि हम सपोर्ट करते हैं कि उस वहाँ पर भी। अगर वो नहीं है तो फिर अगर ये बहुत ही ज़्यादा खतरा फील कर रहे हैं तो ठीक है, फिर एडवाइस भेज के असम्बली तहलील कर दें, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, जिसको मैंडेट मिलेगा वो आ जाएगा। अब ये मेरा ख्याल है कि सादा बयान नहीं है, ये पीछे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये देखा ये जा रहा है कि अब इनको ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल होंगे, और फिर जो है कि आपका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का फॉर्म 45 वो तबाह बर्बाद करके रख देगा इनको, और ये उस स्टेज पर नहीं जाएंगे। उस स्टेज से पहले ही इस पूरे असम्बलियों को जो है कि घर भेज देंगे। पंजाब असम्बली को भेज सकते हैं, ये नेशनल असम्बली को भेज सकते हैं, बलूचिस्तान असम्बली को भेज सकते हैं। पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करेंगे तो सिंध असम्बली को भेज देंगे। तो क्या पीटीआई जो है कि वो कहेगी अच्छा फिर हम भी इसको भेज देते हैं कि साथ इनके प्लान के मुताबिक हम भी इनके साथ जाएं इलेक्शन में। पीटीआई बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। और ये चीज़ें जो है ना कि मुझे इसी तरह नज़र आ रहा है कि इनको ये कानून साजी करेंगे, ये हर तरीका इस्तेमाल करेंगे 2/3 हासिल करने के लिए। नहीं हासिल कर पाएंगे, जब इनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जो है कि ये असम्बली तहलील करने की तरफ चले जाएंगे। असम्बली तहलील करने के बाद अब जो मार्केट में नया बयानिया, ज़ाहिर है उनके जर्नलिस्ट भी हैं जो कालम लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त जो है वो सबको खुश करने का एक ही तरीका है, और वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जिसको सबको उनके हिस्से का केक दे दिया जाए,
वो इकट्ठे हुकूमत चलाएं, सब खुश। पीटीआई तो कह रही है हमारा मैंडेट वापस करें। देखें, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश है कि जो हारे हुए लोग हैं, जो हारा हुआ लश्कर है, ये उसकी ख्वाहिश है कि तंबू मेरा, कनात मेरी जो है फिर लग जाए इस इक़्तिदार की राहदारी के अंदर। और उनको ये मालूम है कि अवाम कहाँ पे खड़ी है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनके रवैयों की वजह से, उनकी जुल्म और जबर की वजह से। सपोर्ट जो है कि वो इमरान खान के कुछ नज़रिए को है, कुछ जो है कि एंटी जुल्म और जबर जो रवैये हैं उनकी वजह से सपोर्ट एक गालिब अक्सरियत की, आपको 2/3 जो है छोटा लफ्ज़ है, उससे ज़्यादा लोगों की सपोर्ट उनको है। और उनको पता है कि फेयर इलेक्शन अगर हुआ तो उसने फिर जीत जाना है, और उसने जीत जाना है तो इनको नज़र नहीं आ रहा, अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये कौमी हुकूमत, यूनिटी हुकूमत, कौन सी कौमी हुकूमत, यूनिटी हुकूमत है भाई जी? आयन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। आयन ये कहता है कि जनाब ऐसा ये सिस्टम होना चाहिए। अब आप कहीं आयन को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दो। ये तो आपने जब पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हो रही थी उस वक्त भी जो आप केयर टेकर काकड़ साहब को लाए और बाकियों को लाए, उनको ये कहा गया था कि आपको 2-3 साल रखा जाएगा, सही, ठीक है, लेकिन आपको इलेक्शन करवाना पड़े। तो आप ये नहीं हो सकता कि मुशर्रफ दौर दोबारा ले आए कि सुप्रीम कोर्ट से एक मोहर लगवा लें जी आप 3 साल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, हुकूमत भी चलाएं, आयन में तरमीम भी कर लें अगर करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अब वो हालात नहीं है, ना वो साजगार ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इस किस्म के फैसले मिल जाएंगे। आपको आयन के ऊपर चलना पड़ेगा और आपको वो जाना पड़ेगा, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। असम्बली तहलील करेंगे, आपको 90 दिन में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ये 2 साल 3 साल वाली चीज़ें जो है कि ये आप बयान ज़रूर बनाएंगे, बयान बनाए गए कि अच्छा ये मकबूल है, कबूल नहीं है और फलाना नहीं है तो 2/3 मिलेगी। आपने इश्तिहार पूरे इलेक्शन से पहले अखबारों में हेडलाइंस की सूरत में चला दिए कि जी 2/3 नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म कामयाब ही हो। लेकिन लोग अब वो हालात नहीं है, 70-80 की दिहाई नहीं है। इस वक्त दुनिया बदल चुकी है, तो इसलिए इस किस्म के कॉलम ठीक है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कोई रोजगार चल रहा है तो चला लें, अदरवाइज और कुछ नहीं है। सही। इमरान खान का 1 साल पूरा होने का, उस पर आने से पहले एक बयान आता है ख्वाजा आसिफ साहब का। वो कहते हैं पाकिस्तान क्या दुनिया भर में कोई एक शख्स मुझे दिखा दे जो इमरान खान पर एतबार करता हो। क्या ये किसी बंद कमरे के अंदर, किसी लिहाफ के अंदर या किसी बक्से के अंदर बंद है? ये दुनिया में घूमते फिरते नहीं बाहर निकलते? देखो लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं। देखो अगर उसके ऊपर एतबार करने वाला कोई भी ना होता तो बार बार जरदारी साहब, बार बार इवन खुद ख्वाजा साहब कहते हैं जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इमरान खान बात नहीं करता। सही, ठीक है, बिल्कुल भाई। अगर वो काबिल एतबार नहीं तो आप बात ही क्यों करते हो उससे? ठीक है, पड़ा जेल में पड़ा रहने दो, अदालतें जो फैसले करेंगी देखी जाएगी। आपको क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि आप कह रहे हैं आज सबसे ज्यादा वोट तुम्हारे हैं, आज हुकूमत करो, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यही जो है कि अभी हर कोई यही कह रहा है, नून लीग भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है। फिर अगर उसके ऊपर कोई एतबार करने वाला नहीं है तो ये बता दें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? जी, उसका तो इंतखाबी निशान नहीं था। ये खुद कैसे आए हैं? उसका इंतखाबी निशान ही नहीं था कोई। फिर भी लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उसके नाम पे वोट दिया। एतबार था लोगों ने, तो सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर एतबार ही उसी पे करते हैं। ये खुद तस्लीम कर रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा नशिस्तें उसकी हैं। आपने उससे इंतखाबी निशान ले लिया, उसको अंदर कर दिया, उसके लोगों को अरेस्ट कर दिया, भगा दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, वो फिर भी सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत के आ गया। एतबार कर रहे हैं तो है ना। फिर दुनिया अगर आप पर एतबार करती है, उस पर नहीं करती, तो आपको फिर जो है अपने दोस्त ममालिक जो है कि हाथ नहीं पकड़ा रहे। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया हुआ है आपको ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है ना। आपको यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप क्या कह रहा है जी, ठीक है, उसको किसी पे एतबार है तो वो कह रहा है ना आप ये काम करो, बंदे बनो, सीधे हो जाओ जनाब, यहाँ पे जमहूरियत, इंसानी हुकूक का तकद्दुस बहाल करो। मेरा ख्याल है कि ये अपने दिल को सिर्फ बहलाने के लिए इस किस्म के बयान देते हैं। लेकिन अगेन वही है कि ठीक है, वो अपने घर दे बंदे नहीं मनते ना निकालते बेचारे, बयान दे ही रखो, ठीक है। उनके शायद कुछ वोटर ऐसे हैं जो इनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो अपने उस वोटर को इंटैक्ट करने के लिए इस किस्म की बात करते हैं, अदरवाइज तो और कुछ नहीं। मेरे ख्याल जो लतीफ़े सुनाने दे बड़े शौकीन है ना, जोक्स क्रैक करते हैं ये, ठीक है। 365 दिन और वो भी जेल में। कहा जाता था ये जेल में जाएगा टूट जाएगा, ये छिपकलियों से डरता है, ये माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। 1 साल में वो शख्स जेल में है, ना वो टूटा है ना वो झुका है। पाकिस्तानी सियासत जो है वो इमरान खान के बगैर आपको चलती हुई नजर आती है। वो जेल में बंद करके भी इनसे कैद नहीं हो पाता। देखिए, सेनेट का इजलास है, आप मुझे बताएं क्या हुकूमती, क्या अपोजिशन, क्या इमरान खान का जिक्र नहीं है? नफरत में है या मोहब्बत में है? कौमी असम्बली नफरत में है या मोहब्बत में है? टॉक शो नफरत में है या मोहब्बत में है? जलसा जुलूस या उसके खिलाफ बात हो रही है या उसके साथ? पाकिस्तान में इस वक्त सियासत पूरी की पूरी जो है इमरान खान के गिर्द घूम रही है, ठीक है। जो उससे मोहब्बत करते हैं वो उनके दिलों में है, जो उससे नफरत करते हैं वो उनके दिमाग में है। बड़ा प्यारा जुमला बोला, ठीक है। तो इसलिए वो हर बंदे के
या तो दिल में है या उसके हिसाब पे है। सही। तो पाकिस्तान के सारा का सारा निज़ाम, मुमलिकत, सियासत, रियासत, अदालत, हर चीज़ जो है, मईशत भी उसके गिर्द घूम रही है। तो आपने उसको 1 साल अंदर डाल दिया, ओके, वेल एंड गुड। आपने कहा जी वो नशे ही है, जो आप कह रहे हैं कि जी 4 दिन नहीं कटेगा, उन्हें टूट पैनी है, हाँ, ये ठीक बयान देते थे। और अब्दुल कादिर पटेल साहब ने उनके यूरिन टेस्ट का पता नहीं वो टेस्ट लैब में किया था या खुद टेस्ट किया था, हाजी के ओदे च भी निकल आए उस दिन हमने वीडियो भी इकट्ठे की थी। ठीक है कि वजह आ गए हैं जनाब, ठीक है। अब ये बताएं, अगर कोई नशेई है जी, क्या वो 1 साल जो है इस तरह गुजार सकता है? और आप उसकी जो भी तस्वीर आई है जिसकी वजह से ये डरते भी हैं कि उसमें फ्रेश है, ठीक है। फिर कहा गया जी अच्छा वो पता नहीं कोकीन दे फलाना ते टिमकाना ते ऐस चीज तो नहीं रह सकता, उस चीज तो नहीं रह सकता, तो ऐ हो जाएगा, तो मम्मी डैडी है फलाना। अब भैया आपने उसको मार मार के उस मम्मी डैडी जमात को सबसे बड़ी मुजामती जमात बना दिया पाकिस्तान की, और सबसे ज्यादा कानून और इंसाफ के ऊपर चलने वाले हैं। पिछले 1 साल से वो कोई जलसा नहीं करते, वो कहते हैं हम दरखास्त देते हैं, इजाजत दें, कर रहे हैं। अगर वो दहशत गर्द होते ना तो वो वही करते जो जमात इस्लामी ने, तहरीक लबैक ने किया है पिंडी इस्लामाबाद जबरी तौर पे, ठीक है। आपका डिप्टी कमिश्नर, आपके पुलिस अफसर जाके हाई कोर्ट में कहते हैं कि जी उन्होंने इजाजत ही नहीं ली, आके करके चले गए, हम क्या करें, ठीक है। तो ये होती है गुंडागर्दी, बदमाश और कानून हाथ में लेने वाली। वो आपको कदम कदम पे बता रहे हैं कि नहीं हम कानून और इंसाफ और कानून और आइन को देख के चलते हैं, हम दरखास्त देते हैं, नहीं देते, नहीं करते, दरखास्त देते हैं, देते नहीं देते, वो बार बार ये कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं इंसानों को, ठीक है। अब ये गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में जो मर्जी करते फिरे, और वो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, अच्छा जी ये बयान दे दिया, ये कदम उठा लिया, ये नोट लिखवा दिया, ये फलाना करवा दिया, ये सारी की सारी वो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है कि जो वो इत्मीनान से बैठा हुआ है, उसके गिर्द हर चीज घूम रही है, वो अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है, और बाकी सब के सब हाथ बांध के खड़े हैं कि अच्छा जी वो ख्वाहिश है कि ये फैसला कर दे तो मामला आगे चल जाएगा। वो कहता नहीं मैं ये फैसला कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज सही। इस पूरे 1 साल में कोई एक नुकसान आपने देखा हो कि पीटीआई को इमरान खान की कैद में होने से हुआ है, या फिर ये पार्टी पहले से ज्यादा जोरावर बन के, ज्यादा बड़ी पार्टी बन के? देखिए, अगर रवायती सियासत को देखें ना पाकिस्तान की, जिसमें देखा जाता था अच्छा जी इतने इलेक्टेबल छोड़ गए, इतने जागीरदार, इतने सरमायादार, इतने मोटे तगड़े साबिक अरकान छोड़ गए, उस हिसाब से तो तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें कि सियासी जमातों की असल ताकत क्या होती है, उसका अवाम, उसका वोटर, उसका वोट बैंक होता है। वो ज्यादा इंटैक्ट हुआ, वो तो इंटैक्ट है, वो पहले से ज्यादा है, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। अब वो जो छोड़ के जा रहे हैं वो मिन्नत कर ले, वो कह रहे हैं नहीं हम पीटीआई में, हमने छोड़ा ही नहीं था, हमें धक्का दिया गया था, हमें निकाला गया था, ठीक है। आगे यही लोग होते थे जो जरा सा कोई आंख से गुस्से से देखता था तो जाके दूसरी जमात में शामिल हो जाते थे। बिल्कुल। अभी जो है कि आपको मराद, हर चीज आपको पता है कि हम नहीं छोड़ेंगे तो हमें जेल होगी, मारेंगे, बच्चों को अगवा करेंगे, सब कुछ होगा, लोग फिर भी नहीं छोड़ रहे उसको। सही। तो फायदा किसका हुआ, कौन सी जमात का हुआ, पीटीआई, ठीक है। तो इसलिए ये ख्याल रखना कि जी अच्छा नहीं जी हमने ये सब कुछ करके शायद उसकी जमात को ये कर दिया, उसकी जमात को, मैंने पहले आपने कहा ना कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत, सबसे पॉपुलर, सबसे मुजामती जमात बना दिया आपने, और वेल यूनाइटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज में काम होता है नजरिए की बेस पर, वो सबसे मजबूत पार्टी इस वक्त पीटीआई बन के आई। और इनका वर्कर्स का, कारकुनों का आपस में गहरा रिश्ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। वहां बाकी जमातों में सरमायादारों का आपस में, जागीरदारों का आपस में है, लुटेरों का आपस में है, लोटों का आपस में है, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स इंटैक्ट है, और यहाँ पे जो चाहते हुए भी आगे पीछे होना चाहते हैं, वर्कर्स की वजह से आगे पीछे नहीं हो रहे। सही, ये पार्टी है। सही। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।